मध्य प्रदेश में आज छात्रों के प्रदर्शन से लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तक कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। कहीं नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन उग्र हुआ तो कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में रिश्वतखोर अफसर और कर्मचारी पकड़े गए। वहीं भारी बारिश से कई जिलों में हालात बिगड़े हैं, जबकि सरकार के फैसलों से कर्मचारियों और आम लोगों से जुड़ी अहम खबरें भी सामने आई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की आज की प्रमुख खबरों से। भोपाल में नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन उग्र। नर्सिंग काउंसिल के डिप्टी रजिस्ट्रार पर स्याही फेंकी। एनालॉग पनीर पर एमपी में प्रतिबंध। इंदौर में 450 किलो पनीर जब्त। एमपी में भारी बारिश से बिगड़े हालात। नर्मदा का जलस्तर 48 घंटे में 10 फीट बढ़ा। सट्टा किंग सतीश तनपाल को हाईकोर्ट से झटका। एफआईआर रद्द करने वाली याचिकाएं खारिज। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली। वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन पर हाईकोर्ट का नोटिस। मंडला में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। वन विभाग के लिपिक के घर सोना चांदी और नकदी बरामद। देवास में पंचायत सचिव 5000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा। 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को राहत। प्रमोशन में सीपीसीटी की अनिवार्यता हटाने के संकेत। भोपाल रेलवे स्टेशन की बदहाली पर एक्शन। रेलवे पर 10 लाख से ज्यादा का जुर्माना। चित्रकूट विधायक का पीडब्ल्यूडी दफ्तर में हंगामा। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप। जबलपुर में झाड़ियों में मिला नवजात का शव। पुलिस ने शुरू की जांच। भिंड में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। विरोध करने पर भाई के साथ मारपीट। केन बेहतर परियोजना के प्रभावित गांवों में दोबारा सर्वे। 59 लोगों के लिए 7.37 करोड़ मंजूर। भोपाल में फुटपाथ गायब होने की शिकायत। शहडोल में जिंदा महिला को सरकारी रिकॉर्ड में मृत बताया। सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी। डिजी लॉकर पर चेक कर सकेंगे छात्र। प्रदेश में जेनजी के प्रदर्शन ने आज उग्र रूप ले लिया। भोपाल में नर्सिंग छात्रों ने नर्सिंग काउंसिल के डिप्टी रजिस्ट्रार पर स्याही फेंकी और नकली नोट उछालकर विरोध जताया। 8 अगस्त से धरने पर बैठे छात्रों की मांग है कि नर्सिंग काउंसिल में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसी तरह प्रदेश के जैन अल्फा ने मंदसौर के जवाहर नवोदय विद्यालय में सुविधाओं की कमी को लेकर आवाज बुलंद की। पानी, खराब खाने और शिक्षकों से मांग को लेकर जैन अल्फा तब तक प्रदर्शन करता रहा जब तक कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन नहीं दिया। महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सख्त करते हुए एनालॉग पनीर की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को इस संबंध में कड़े निर्देश दिए, जिसके कुछ घंटे बाद ही इंदौर में पाल्दा की उमापति इंडस्ट्री से 450 किलो लो फैट पनीर जब्त किया गया। ज्ञात हो कि एनालॉग पनीर में दूध की जगह या दूध के साथ वनस्पति वसा, स्टार्च और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि एनालॉग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। नर्मदा नदी का जलस्तर 48 घंटे में 10 फीट तक बढ़ा है और 500 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है। राजधानी भोपाल में 200 से ज्यादा घरों में पानी भरने और जलभराव के चलते भोपाल व गुना में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं राजगढ़ में 9 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। स्थिति को देखते हुए हरदा प्रशासन ने नर्मदा घाटों पर धारा 163 लागू कर स्नान और नौकायन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अगले 4 दिन प्रदेश के लिए बेहद अहम है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सट्टा किंग सतीश तनपाल की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि विदेश में होना जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता। ये याचिकाएं एफआईआर रद्द कराने दाखिल की गई थी। दरअसल एमपी पुलिस ने जिस सट्टा किंग सतीश तनपाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है वह दुबई में रहकर लग्जरी लाइफ जी रहा है। सतीश तनपाल के खिलाफ जबलपुर के अलग अलग थानों में ऑनलाइन क्रिकेट, सट्टे और अवैध बैटिंग से जुड़े 6 मामले दर्ज हैं। इन्हें निरस्त कराने के लिए उसने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। मध्य प्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक भोजशाला मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टल गई है। याचिका में इंदौर हाई कोर्ट के मंदिर घोषित करने के फैसले को चुनौती दी गई है। धार सुप्रीम कोर्ट में भोजशाला मामले से जुड़ी मुस्लिम समाज ने 5 याचिकाएं लगाई हैं। इधर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप है कि सरकार ने आधी रात को 1 बजे नोटशीट पर हस्ताक्षर कर नए बोर्ड के गठन की प्रक्रिया पूरी की, जो कि नियमों के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने मामले में मुख्य सचिव समेत 4 अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
मंडला में वन विभाग के लिपिक श्वेतांक चौरसिया के घर ईओडब्ल्यू ने बड़ी छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर हुई इस कार्रवाई में 4 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना, 50 लाख का मकान, 50 लाख की दुकान और 5 लाख रुपए कैश मिले हैं। जांच में लिपिक के पास तय आय से करीब 290% ज्यादा संपत्ति पाई गई है। फिलहाल ईओडब्ल्यू की टीम घर में मौजूद सभी दस्तावेजों की जाँच कर रही है। देवास के कमलापुर में लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने पंचायत सचिव ओम प्रकाश सारंग को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त जारी करने और जियो टैगिंग के एवज में यह रिश्वत मांगी थी। पीड़ित की शिकायत पर लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाकर सचिव को उसके कार्यालय से ही दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश के 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता बाधा नहीं बनेगी। उन्होंने अधिकारियों को जल्द सकारात्मक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं ताकि कोई भी पात्र कर्मचारी प्रमोशन से वंचित या रिवर्ट ना हो। सीपीसीटी के नियम के खिलाफ कर्मचारी संगठनों और अनुकंपा नियुक्ति से प्रभावित युवाओं द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। भोपाल रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई और कचरा प्रबंधन में मिली खामियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। एनजीटी के निर्देश पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रेलवे पर करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। जांच में स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स पर चौक नलियां, ट्रैक पर फैला कचरा और गीले सूखे कचरे का प्रबंधन खराब पाया गया था। रेलवे ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है, जिस पर मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। सतना के चित्रकूट से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार ने सड़कों की बदहाली को लेकर पीडब्ल्यूडी दफ्तर में जमकर हंगामा किया। उन्होंने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि 1100 करोड़ की सड़कें कागज में बन गई लेकिन जमीन पर गायब है। तल्खअंदाज में विधायक ने कहा कि क्या हमारे मरने के बाद सड़कें बनेंगी। विधायक की नाराजगी के बाद मुख्य अभियंता ने तुरंत एक्शन लेते हुए मझगवा एसडीओ को पद से हटा दिया है। फिलहाल विभाग सड़कों की गुणवत्ता जांच की तैयारी कर रहा है। जबलपुर के रांची क्षेत्र में 16 नंबर पुलिया के पास झाड़ियों में एक नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा गार्डों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने नवजात को लावारिस हालत में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय अस्पतालों के रिकॉर्ड खंगालकर मामले की जांच में जुटी है। भिंड में एक भाई के सामने उसकी 9 वर्षीय नाबालिग बहन से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। स्कूल से लौटते समय परिचित युवक ने घर छोड़ने का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने और अपनी बहन को बचाने की कोशिश करने पर आरोपी ने पीड़िता के 11 वर्षीय भाई को बेरहमी से पीटा। मेहगांव थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित 14 गांवों में छतरपुर कलेक्टर मृणाल मीणा ने दोबारा सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। इस पुनर्सर्वे का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार मुआवजे और पुनर्वास के लाभ से वंचित न रहे। इसके साथ ही 5 गांवों के 59 प्रभावित लोगों के लिए 7 करोड़ 37 लाख रुपए की मुआवजा राशि मंजूर की गई है। राजस्व टीमें अब गांव-गांव जाकर पारदर्शी तरीके से जमीन, मकान और अन्य संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करेंगी। भोपाल की अरेरा कॉलोनी के 10 नंबर मार्केट में सरकारी पैसे से बने फुटपाथ के गायब होने का आरोप लगाते हुए रहवासियों ने हबीबगंज थाने में शिकायत दी है। शिकायतकर्ताओं ने नगर निगम और अधिकारियों की भूमिका की भी जांच पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसी तरह शहडोल जिले के अफसरों के पास पहुंची एक महिला ने कहा कि साहब मैं जिंदा हूं। दरअसल सोहागपुर क्षेत्र में एक जीवित महिला को सरकारी पोर्टल पर मृत घोषित कर दिया गया। इस वजह से उसे 2 साल से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल छात्र अपना परिणाम डिजिलॉकर के जरिए ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बोर्ड ने डिजिटल मार्कशीट और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज भी उपलब्ध करा दिए हैं। इस साल 2,75,287 छात्रोरों ने सप्लीमेंट्री परीक्षा दी थी। इनमें 1,64,231 छात्र कंपार्टमेंट कैटेगरी में शामिल हुए, जिनमें से 53.08% छात्र सफल रहे।